नमस्कार दोस्तों, जरा सोचकर देखिए एक बारी, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं सरकार आपको फ्री में बिना किसी कंडीशन के 1000 रुपए देगी। और ना सिर्फ एक बारी बल्कि सरकार आपको हर महीने 1000 रुपए देगी फ्री में। और ना सिर्फ आपको बल्कि देश में रहने वाले हर नागरिक को फ्री में हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? आप शायद सोचोगे कि ये तो पागलपंती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मजाक करने लग रहा हूं यहां पर। लेकिन ये एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है दोस्तों जो आज के दिन दुनिया के कई देशों में बहुत सीरियसली कंसिडर करी जा रही है। इनफैक्ट दुनिया में कई जगहों पे तो ये इंप्लीमेंट भी करी जा रही है आज के दिन। इस इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल यानी सबके लिए, और बेसिक इनकम यानी एक बेसिक लेवल का इनकम जो सबको दिया जा रहा हो फ्री में। आज के वीडियो में दोस्तों आइए देखते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम किस तरह से काम करता है, क्या इसके फायदे नुकसान हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और क्या ये पॉसिबल भी है इंप्लीमेंट करना। आइए जानते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पॉइंट क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे? मतलब क्या जरूरत पड़ी सरकार को कि फ्री में पैसे बांटने लग जाओ सबको? क्या पैसे अब पेड़ पर उगने लग गए हैं जो ये करेगी सरकार? रीजन क्या है इस यूबीआई के पीछे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस बताया जाता है दोस्तों, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं और फ्यूचर में होंगे। लोग मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जॉब लॉसेस इतने ज्यादा होंगे कि हर किसी को नौकरी नहीं मिल पाएगी फ्यूचर में, और नौकरी ना मिलने से लोग अपना खर्चा पानी नहीं चला पाएंगे। इसलिए उनको कुछ फ्री में पैसे देने जरूरी हैं ताकि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाए, अपने लिए खाना खा पाए, घर ले पाए, रह पाए, अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पाए, बिना जॉब में जाए। और ऑटोमेशन से हुए जॉब लॉसेस के मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। आजकल कई डेवलप्ड कंट्रीज में सुपरमार्केट्स में सेल्फ चेकआउट काउंटर्स आ गए हैं। नॉर्मली सुपरमार्केट्स पे कोई इंसान बैठता है और आपके आइटम्स को बारकोड स्कैन करता है ताकि फिर आप बिल पे करते हो, आप निकलते हो। लेकिन कई कंट्रीज में अब ऑलरेडी सेल्फ चेकआउट काउंटर्स आ गए हैं, खुद बारकोड स्कैन करके निकल सकते हो, तो उन एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कई कंट्रीज में मैकडॉनल्ड्स में सेल्फ चेकआउट स्क्रीन आ गए हैं, जहां पर आप ऑर्डर करोगे, खाना आ जाएगा और कोई इंसान खड़ा होकर वहां पर आपका ऑर्डर नहीं लेगा, तो वो भी जॉब चली गई। आजकल रोबोट वैक्यूम्स आ गए हैं। किसी को आप एम्प्लॉय करते थे घर पे सफाई करने के लिए, उस एम्प्लॉयमेंट की भी शायद जरूरत ना पड़े कुछ सालों बाद। आप आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनने लग रही हैं। टेस्ला काफी हद तक ऑलरेडी सेल्फ ड्राइविंग बन चुकी है। अगर ऐसी गाड़ियां आ गई तो टैक्सी ड्राइवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर सेक्टर में आप देखेंगे धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से अलग अलग लेवल्स पर जॉब लॉसेज होंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ऑटोमेशन आगे बढ़ेगी। और यह ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हमें दिखेगा और बड़ी तेजी से दिख सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो इन सब चीजों को कॉम्पेंसेट करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करी जा रही है। लेकिन अगर हम और रिसेंटली बात करें, जब से कोरोना वायरस की क्राइसिस आई है, इससे इतने सारे जॉब लॉसेज ऑलरेडी हो गए हैं, इतने लोगों के बिजनेस डाउन चले गए हैं कि इस यूबीआई के आइडिया को अब एक फास्ट फॉरवर्ड करके कंसिडर किया जा रहा है। मानो जैसे कि स्पेन में दोस्तों, स्पेन ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो एक यूबीआई की स्कीम ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना चालू कर चुकी है, जहां पर 462 यूरोज हर सिटीजन को दिए जाएंगे एवरी मंथ। Basic minimum earnings for everybody, so that there's nobody that is having to sleep on the street. So guaranteed basic income or universal basic income. You 100% think that's really important. Well, there are people in this country who call that a nanny state, you know. And some people will call it that, but I think that it will come about one day, and I think out of necessity. Out of necessity. दुनिया के कई फेमस एंटरप्रेन्योर्स और लोगों ने इस यूबीआई के आइडिया को प्रमोट किया है, जैसे कि आपने रिचर्ड ब्रांसन को सुना, और ऐसे ही दोस्तों एलोन मस्क का भी मानना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इनएविटेबल है, आज नहीं तो कल आएगा जरूर। There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. ऊपर से अभी जो रिसेंटली यूएसए में एक प्राइमरी इलेक्शंस चल रही थी, इसमें एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे एंड्रयू यांग। इनकी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे आधारित थी। इनकी प्रॉमिस थी कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं हर अमेरिकन सिटीजन को $1000 पर मंथ प्रॉमिस करता हूं, जो उन्हें हर महीने मिलेंगे। तो जो लोग यूबीआई के सपोर्ट में है वो इसके फेवर में आर्ग्यू करते हैं कि इस स्कीम को लागू करने से एक देश में, एक सोसाइटी में इक्वालिटी बढ़ेगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप हर इंसान को इतने पैसे दे रहे हो कि वो अपना खर्चा पानी चला पाए और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाए, तो पॉवर्टी में कोई भी नहीं रहेगा इसकी वजह से।
दूसरा एडवांटेज ये बताया जाता है कि जो लोग ऐसी जॉब्स में एम्प्लॉयड हैं जहां बहुत कम सैलरी मिलती है और जो मजबूरी में काम पर जाते हैं बस अपना खर्चा पानी चलाने के लिए, अब उन्हें ऐसी जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी। वो ऐसी जॉब्स को छोड़ सकते हैं और क्योंकि उन्हें बेसिक इनकम तो मिलने ही लग रहा है, और अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। ऐसे काम ढूंढ सकते हैं जिनके लिए वो एक्चुअली में पैशनेट हो। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक सोसाइटी की हैप्पीनेस इससे बढ़ेगी और इनोवेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि इन जनरल देश में रहने वाले लोग ऐसे काम करने लग रहे हैं जिसके लिए वो एक्चुअली में पैशनेट है। और प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और हैप्पीनेस, इन सब में एक पॉजिटिव इंक्रीज आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब एक अजम्पशन है दोस्तों, जिसको लार्ज स्केल पे कहीं पे टेस्ट नहीं किया गया है। तो ये पॉजिटिव अजम्पशंस बताई जा रही है कि इससे ऐसा हो सकता है। तीसरा ये है कि फैमिलीज को एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। अगर कोई पार्ट टाइम काम पर जाना चाहता है, फुल टाइम नहीं एम्प्लॉयड रहना चाहता, तो वो चॉइस है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी होगी फुल टाइम एम्प्लॉयड होना। और अगर कोई स्कूल में वापस पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है किसी चीज की, तो उसका भी टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि शुरू में ही काम पर लग गए, जो कि आज में लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ बहुत होता है कि वो चाइल्ड लेबर के अंदर फोर्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खर्चा पानी चलाना पड़ता है अपना। चौथा एडवांटेज ये है कि क्योंकि एक यूनिवर्सल स्कीम है, यानी ये सबके लिए है, बिना किसी कंडीशंस के, बिना किसी पेपर वर्क के, तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इससे बहुत कम हो जाएगी। सरकार के पैसे बचेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। सरकार को बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं कि कोई स्कीम का मिसयूज कर रहा है, कोई इसको सही से फॉलो नहीं कर रहा है या गलत पैसे जाने लग रहे हैं कहीं पे। ये सब नहीं होगा। जो नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं या और जो सरकार की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसमें ये रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या सही जगह तक पैसे पहुंच रहे हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स पर आते हैं दोस्तों। जो लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अगेंस्ट हैं, उनकी क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहली आर्ग्यूमेंट तो बड़ी ऑब्वियस है, जो आपके भी दिमाग में आई होगी जब मैंने शुरू में वीडियो के कहा था कि फ्री में सबको पैसे मिलेंगे, कि अगर सबको फ्री में पैसे मिलेंगे तो लोग बड़े आलसी हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, और कोई काम नहीं करना चाहेगा तो सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी, देश आगे कैसे बढ़ेगा। सब लोग आलसी होकर बैठे रहेंगे, फ्री का पैसा लेते रहेंगे, अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे। ये नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है। आप देखेंगे कि ये भी एक अजम्पशन है। यहां पर पॉजिटिव के केस में अजम्पशन ये थी कि लोग और मोटिवेटेड फील करेंगे अपनी हॉबीज को परस्यू करने में, अपने पैशन को परस्यू करने में। नेगेटिव सेम तरीके से आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं, लोग आलसी हो जाएंगे। यहां पर दोनों में से क्या होने के ज्यादा चांसेस हैं, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। जब मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात करूंगा, जब रियल लाइफ टेस्टिंग करी गई इसकी, तो लोगों का एक्चुअली में क्या रिएक्शन रहा यहां पर। दूसरा नेगेटिव पॉइंट कहा जाता है कि अगर आप सबको फ्री में पैसे बांटने लग जाओगे तो इकोनॉमी में इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। ये कैसे होगा? मान लो अब सबको फ्री में पैसे मिलने लग रहे हैं, तो लोग पैसे स्पेंड करना चाहेंगे अलग अलग चीजों पे, और अगर चीजों पे पैसे स्पेंड करना चाहेंगे तो उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और जो लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने वाले हैं, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को, वो और चीजें प्रोड्यूस करना चाहेंगे। लेकिन अगर सप्लाई चेन अलाउ नहीं करेगी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करना, तो वो अपने चीजों के प्राइजेस बढ़ा देंगे। वो देखेंगे कि डिमांड इतनी बढ़ गई है इकोनॉमी में चीजों की, तो हम प्राइजेस बढ़ा देते हैं, हम और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो वो चीजें अनअफोर्डेबल बन जाएंगी फिर से, तो उस बेसिक इनकम की जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाएगी, तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बची, और चीज जो सिचुएशन है वो वहीं की वहीं रह गई। लोगों के पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं कि उससे कुछ खरीद पाए। बेसिक इनकम फिर बेसिक नहीं बचेगा। अब ये भी फिर से दोस्तों एक अजम्पशन है। इन्फ्लेशन किस तरह से एक्चुअली काम करती है, ये एक काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस पे अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना एक अलग से वीडियो बना सकता हूं कि इन्फ्लेशन के पीछे क्या रीजंस होते हैं। तीसरा रीजन बताया जाता है कि लोग ओवर डिपेंडेंट बन जाएंगे इस पैसे पे। अगर सोच के देखिए, 10 सालों से एक कंट्री में यूनिवर्सल बेसिक इनकम चलने लग रहा है, लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि फ्री पैसा आएगा सरकार की तरफ से, कि अगर किसी रीजन की वजह से वो पैसा आना बंद हो गया तो सोसाइटी और इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा, क्योंकि लोग सेल्फ सस्टेन्ड है ही नहीं खुद से। लोगों को पता ही नहीं है कि बिना उस पैसे के हम कैसे गुजारा चला पाए, तो क्रैश कर जाएगी पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से। चौथा ये आर्ग्यू किया जाता है कि इससे गरीब लोगों को एक डिसएडवांटेज होगा। कैसे? आप सोचकर देखिए, यहां पर एक वेरी पुअर क्लास का इंसान है, यहां पर एक मिडिल क्लास इंसान है और यहां पर एक रिच क्लास इंसान है। आप तीनों को सेम अमाउंट ऑफ पैसा देने लग रहे हो बेसिक इनकम के नाम पर। वेरी पुअर के लिए ये एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड दे सकता है, खर्चा पानी चल जाएगा उसका। मिडिल क्लास के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होगा जो और लग्जरीज पे खर्च कर सकता है मिडिल क्लास आदमी। और रिच क्लास के लिए जो बेसिक इनकम का पैसा होगा ये एक्चुअली में यूजलेस है, उसके लिए वो पैसा इतना कम है कि किसी काम का नहीं है वो पैसा। तो यहां पर एक जो वेरी पुअर कैटेगरी का इंसान है, इसके लिए एक डिसएडवांटेज हुआ ये बेसिक इनकम लेना एज कंपेयर टू मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। तो इनइक्वालिटी इससे कुछ सेंस में कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। और पांचवा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की जो सरकार पैसा खर्च करेगी इस यूबीआई की स्कीम में लोगों को पैसा देने में,
ये पैसा आएगा कहां से? सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा, एक तो इतना पैसा देना हर किसी इंसान को, और दूसरी चीज ये होगी कि सरकार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सरकार अच्छे स्कूल बनाने में, अच्छे हॉस्पिटल बनाने में पैसा स्पेंड कर रही होगी, अब सरकार को पैसा डाइवर्ट करके लोगों को फ्री में बांटने में पैसा देना पड़ेगा, जो कि आर्ग्यू किया जा सकता है कि एक सही यूज नहीं है पैसे का। इससे अच्छा उस पैसे को स्पेंड किया जाए पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करने में। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों सुने, तो आपको क्या लगता है, पॉजिटिव्स की साइड ज्यादा स्ट्रांग है या नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा स्ट्रांग है इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं यहां पर। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो जॉब लॉसेज हैं शॉर्ट टर्म में कोरोना वायरस की वजह से और लॉन्ग टर्म में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, इन जॉब लॉसेज से फाइट करने का आपके लिए पर्सनली सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को स्किल्ड बनाएं, नई चीजें सीखें, नई टेक्नोलॉजी सीखें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आपको अपने आप को अप टू डेट रखिए के लिए भी। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं दुनिया भर में, ट्रायल रन्स की गई हैं, उनका क्या रिजल्ट निकला। क्या पॉजिटिव साइड ज्यादा स्ट्रांग निकली या नेगेटिव साइड ज्यादा स्ट्रांग निकली? पहला एक्सपेरिमेंट है फिनलैंड से, जो कि पहली यूरोपियन कंट्री थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को टेस्ट आउट करने वाली। जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच में फिनलैंड की सरकार ने 2000 अनएम्प्लॉयड फिनिश लोगों को चुना और इन्हें 560 यूरो पर मंथ बिना किसी कंडीशन के दिए गए। अभी तक इस स्टडी के दोस्तों फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एनालिसिस चलने ही लग रही है, इस साल के एंड तक आएंगे, लेकिन प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसने बताया है कि लोगों में इन जनरल जिनको ये बेसिक इनकम दिया गया, अब उनमें हेल्थ कंडीशंस में एक इंप्रूवमेंट दिखा, उनके हैप्पीनेस लेवल में एक इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। यानी ऐसा नहीं हुआ कि इन अनएम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलने लग गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट था ओंटारियो कनाडा का, जहां पर 4000 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया गया बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू 64 और एक बेसिक इनकम इन्हें दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट 2017 में शुरू हुआ था, 3 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चलना था, लेकिन जुलाई 2018 में यहां पर सरकार बदली और नई सरकार ने कहा कि हम इस पे पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से ये पैसे की बर्बादी है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बीच में ही रोक दिया। लेकिन जितना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कुछ एक्सपर्ट्स की वहां पर, और उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि लोगों की हेल्थ केयर कॉस्ट में काफी इंप्रूवमेंट आई है, सरकार के हेल्थ केयर में पैसे बचे इसकी वजह से, और लोग इन जनरल ज्यादा हेल्दी फील कर रहे थे। सिमिलर सी कहानी इंडिया में भी हुई थी, जो सिक्किम में एसडीएफ पार्टी थी, इन्होंने जनवरी 2019 में कहा था कि ये सिक्किम को इंडिया की पहली स्टेट बनाएंगे जहां पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों को दिया जाता है। ये इनकी इलेक्शन प्रॉमिस थी मई 2019 के लिए, लेकिन मई 2019 में ये इलेक्शन हार गए, किसी और की सरकार बनी वहां पर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ सेंस में आप कह सकते हो कि जो राहुल गांधी की न्याय स्कीम थी वो भी एक बेसिक इनकम की तरह थी, हालांकि वो यूनिवर्सल नहीं थी, उसमें कंडीशंस अटैच थी कि सिर्फ पुअरेस्ट 20% लोगों को इंडिया में एक बेसिक इनकम दिया जाएगा। ये राहुल गांधी का आइडिया था। हालांकि इसमें कई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर आप सेलेक्टिवली लोगों को देते हो, क्योंकि यूनिवर्सल होने का एक बड़ा एडवांटेज ये था कि ब्यूरोक्रेसी कम होगी, करप्शन कम होगा। लेकिन अगर आप सेलेक्टिवली यहां पर लोग सेलेक्ट करोगे इनकम देने के लिए, जैसे कि 20% मोस्ट पुअर, तो जो 21% में आता है उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाएगा। तो जो सिक्किम की एसडीएफ पार्टी ने प्रपोज किया था वो एक्चुअली में जेन्युइनली यूनिवर्सल था कि हर किसी को दिया जाएगा वहां पर। लेकिन हम ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड एक्सपेरिमेंट्स पर वापस आए तो दोस्तों एक इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट था जो कंडक्ट किया गया था 2010 में मध्य प्रदेश में। करीब 20 गांव को चुना गया बेसिक इनकम टेस्ट करने के लिए, जिनमें से 8 गांव को बेसिक इनकम दिया गया और बाकी 12 गांव को सेपरेट रखा गया, कंट्रोल ग्रुप की तरह यूज किया गया कि ये देखने के लिए कि यहां पर हम बेसिक इनकम देंगे, यहां नहीं देंगे तो क्या डिफरेंसेस आएंगे इसमें। और हैरानी की बात यह थी दोस्तों, ये वन ऑफ द फर्स्ट बेसिक इनकम्स का एक्सपेरिमेंट था जहां पर रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए थे। रिजल्ट्स ये आए थे कि इन्होंने देखा गांव वालों ने खाने पर और अपने हेल्थ केयर पर ज्यादा पैसे स्पेंड किए। बच्चों की परफॉर्मेंस स्कूल में 68% से बढ़ गई उन गांव में जहां पर बेसिक इनकम दिया गया था। तो बच्चों ने स्कूल में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, परिवारों की जो पर्सनल सेविंग्स थी वो ट्रिपल हो गई, जो बिजनेसेस और नए खोले गए गांव में वो डबल हो गए, जो सैनिटेशन था गांव का वो इंप्रूव हुआ, न्यूट्रिशन इंप्रूव हुई, पॉवर्टी कम हो गई, हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ, स्कूलिंग इंप्रूव हुई। तो कमाल की बात है, मतलब इतने सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए। और जो मैंने आपको पहली नेगेटिव थ्योरी बताई थी वीडियो में पहले कि लोग आलसी हो जाएंगे अगर उन्हें पैसे मिलेंगे, तो एटलीस्ट इस एक्सपेरिमेंट के केस में ये थ्योरी गलत प्रूव हो जाती है कि लोग आलसी नहीं हुए। यहां पर लोगों ने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए पैसे स्पेंड किए,
सैनिटेशन इंप्रूव हो गई, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो गई, लोगों की पढ़ाई लिखाई इंप्रूव हो गई, बिजनेस आइडियाज इंप्रूव हो गए। सिमिलर रिजल्ट्स दिखे दोस्तों युगांडा में, जहां पर रैंडमली 535 लोगों को सेलेक्ट करके एक $382 के ग्रांट्स दिए गए और ऑब्जर्व किया गया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, लोगों ने अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट किए और ओवरऑल एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसी स्कीम को लागू करने की सरकार को कॉस्ट क्या पड़ेगी और कहां से आएगा यह पैसा। अगर एक सिंपलिस्टिक तरीके से हम कैलकुलेशन करें तो आप देख सकते हैं कि सरकार पर इंसान कितना पैसा स्पेंड करेगी और मल्टीप्लाई कर दीजिए देश की पॉपुलेशन से। यूएसए के केस में फॉर एग्जांपल यूएसए की पॉपुलेशन है अराउंड 330 मिलियन और हम अज्यूम कर लेंगे 300 मिलियन उसमें से एडल्ट्स हैं और सरकार $10,000 पर ईयर एक इंसान पर स्पेंड करने वाली है। तो $10,000 मल्टीप्लाइड बाय 300 मिलियन, फिगर आता है $3 ट्रिलियन पर ईयर सरकार को अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पड़ सकती है ऐसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। यूएसए की पूरी इकोनॉमी का साइज ही $21 ट्रिलियन है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है कैलकुलेशन करने का। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रियलिटी में इसकी कॉस्ट कई ज्यादा कम होगी इस नंबर से, क्योंकि आप और चीजों को अकाउंट में नहीं ले रहे हो इस कैलकुलेशन के दौरान। जैसे कि जो लोग अमीर लोग हैं वो यूबीआई लेंगे लेकिन टैक्सेस के थ्रू वो उस यूबीआई को वापस कर देंगे। सेम होगा अपर मिडिल क्लास लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ। तो एक्चुअली में जो बेनिफिट लेने वाले लोग हैं यूबीआई से वो सिर्फ गरीब लोग होंगे। फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिस्ट कार्ल वीडरक्विस्ट है, उन्होंने कहा है कि अगर यूबीआई को ऐसे लागू किया जाता है कि हर अमेरिकन एडल्ट को $12,000 पर ईयर दिए जाएंगे तो इनके हिसाब से इसकी कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ $539 बिलियन पर ईयर, यानी सिर्फ 3% ऑफ द जीडीपी एज कंपेयर टू $3 ट्रिलियन जो आप सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन के साथ देख रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो $500 बिलियन भी है ये पैसा आएगा कहां से। एंड्रू यांग जैसे लोग आर्ग्यू करते हैं दोस्तों कि वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा, अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, या फिर कई वेलफेयर स्कीम्स को कम कर दिया जाएगा, कहीं और से पैसा निकालकर सरकार यहां पर पैसा डाल सकती है। एट प्रेजेंट बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चलने लग रहे हैं इस दौरान। यूके, जर्मनी, फ्रांस, कीनिया, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, यूएसए, इन सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं छोटे बड़े स्केल पे अलग अलग तरीके से यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, देखने के लिए कि ये कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा। अब यहां पर मेरी राय पूछेंगे तो मैं ज्यादा भी नहीं कहूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं इसको लेकर। मुझे लगता है हमें कुछ साल और वेट करना चाहिए, इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स देखने चाहिए कि एक्चुअली में इससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है या नेगेटिव इफेक्ट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।